दोस्तों जिस लास्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का हम जिक्र करेंगे वो है टेक्सचर। टेक्सचर ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से इसकी क्या अफादियत है। दोस्तों किसी भी सरफेस की फील को उसका टेक्सचर माना जाता है। हाउ अ सरफेस फील्स इज एक्चुअली इट्स टेक्सचर। टेक्सचर को मुख्तलिफ अल्फाज में डिफ़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि रफ़, स्मूथ या सिल्की। ये तमाम अल्फाज बेसिकली टेक्सचर को ही डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे कपड़े की जो इकसाम हैं वो अपने टेक्सचर की वजह से मानी जानी और ख़रीदी जाती हैं। इनके अंदर एक जो बहुत ही फेमस कपड़े की किस्म है वो है सिल्क। दोस्तों सिल्क दुनिया में बहुत ही महंगा और पसंद किया जाने वाला कपड़ा है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पे दरअसल इसको पसंद किया जाता है? जी हाँ, वो है इसका सॉफ्ट टेक्सचर, सिल्की टेक्सचर, जिसकी वजह से इसको पूरी दुनिया के अंदर पजीराई हासिल है। दोस्तों टेक्सचर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक भी हुआ करते हैं और नॉन ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक टेक्सचर्स वो हैं जो नेचर के थ्रू हमें मिलने वाली सरफेसेस से हासिल होते हैं। इसके बरक्स नॉन ऑर्गेनिक टेक्सचर्स वो हैं जो अदर देन नेचर जो सरफेसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनसे हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक टेक्सचर्स की मिसाल अ, पत्तों की टेक्सचर्स, ग्रास का टेक्सचर, रेत का टेक्सचर, मट्टी का टेक्सचर, फूल का टेक्सचर, ये तमाम टेक्सचर्स एक्चुअली ऑर्गेनिक टेक्सचर्स हैं। इसके अलावा नॉन ऑर्गेनिक टेक्सचर्स में मैन मेड सरफेसेस जैसे कि ईंट या सीमेंट का टेक्सचर आ जाता है। दोस्तों टेक्सचर को मज़ीद अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो टेक्सचर एक्चुअल भी होता है और इम्प्लाइड भी। बाज़-औक़ात हमें कोई सरफेस जैसे देखने में फ़ील होती है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम उसको टच करके फ़ील करने की कोशिश करें तो उसकी टच करके भी फीलिंग बिल्कुल वैसी ही होती है। इस सूरत में हम टेक्सचर को एक्चुअल टेक्सचर कहते हैं। इसके बरक्स बाज़-औक़ात कोई टेक्सचर देखने में किसी और किस्म का होता है, लेकिन जब अगर आप उसको टच करके फ़ील करने की कोशिश करें, तो उसकी जो सरफेस है, वो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें दूर से देख के आपको सॉफ्ट फ़ील होती हैं, जबकि जब अगर आप उनको टच करके देखें, तो वो हार्ड फ़ील होंगी। इस सूरत के अंदर इन टेक्सचर्स को हम इम्प्लाइड टेक्सचर्स कहते हैं। दोस्तों डिज़ाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो टेक्सचर की दो बहुत इंपॉर्टेंट इकसाम पैटर्न टेक्सचर्स और इमेज टेक्सचर्स हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न टेक्सचर्स क्या हैं और इमेज टेक्सचर्स क्या हैं। दोस्तों जब मुख्तलिफ शेप्स को एक ख़ास पैटर्न में रिपीट किया जाता है, उस रेपिटिशन से जो टेक्सचर हमें मिलता है उसको हम पैटर्न टेक्सचर के तौर पे जानते हैं। पैटर्न टेक्सचर का इस्तेमाल आम तौर पे कपड़े, जूते और एक्सेसरीज बनाने वाले फैशन ब्रांड्स किया करते हैं। स्क्रीन पे आप इस वक्त अपने सामने एक बहुत ही मशहूर ज़माना ब्रांड लुई विटॉन का एक हैंडबैग देख रहे हैं। इस हैंडबैग के ऊपर एक ख़ास टेक्सचर जो कि इनके अपने ब्रांड को ज़ाहिर करता है, एंग्रेव किया गया है और आप देख सकते हैं कि वही टेक्सचर उसके अंदर भी प्रिंट किया गया है। दोस्तों इसी तरह से अगर पैटर्न टेक्सचर्स की एक और मिसाल लें, तो आपने क्या कभी गौर किया है कि जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स होते हैं, वो हमेशा पैटर्न की सूरत में ही क्यों प्रिंट किए जाते हैं? क्या कभी आपने कभी कोई ऐसा गिफ्ट रैपिंग पेपर देखा है जिसके ऊपर पैटर्न मौजूद ना हो? यकीनन नहीं देखा होगा। इसकी वजह भी यही है कि पैटर्न की सूरत में जब कोई चीज़
रैपिंग पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती है, वो जो डिज़ाइन होता है वो उस प्रिंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करने में मदद देता है। और फर्दर जब उस रैपिंग पेपर के अंदर किसी भी गिफ्ट को रैप किया जाता है, तो उस गिफ्ट को दिए जाने के साथ जो एक्साइटमेंट अटैच्ड है, वो एक्साइटमेंट मरती नहीं है बल्कि कायम रहती है। दोस्तों, जो दूसरी टाइप हमने अभी डिस्कस की वो है इमेज टेक्सचर। आम तौर पे मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस की मदद से हमें जो टेक्सचर्स हासिल होते हैं वो इमेज टेक्सचर्स कहलाते हैं। इमेज टेक्सचर्स इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल टेक्सचर्स कमोबेश जिस तरह मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक टेक्सचर्स की मिसालें दी उसी तरह के हुआ करते हैं, जो कि हमें आमतौर पे हमारे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से हासिल होते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल टेक्सचर्स जो हैं वो आम तौर पे इंसानों या जानवरों की स्किन से हासिल होने वाले टेक्सचर्स होते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जितनी भी मैन मेड चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी मैन मेड सर्फेसेस, मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उन तमाम से हासिल होने वाले टेक्सचर्स मैन मेड टेक्सचर्स कहलाते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर टेक्सचर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आम तौर पे जब हम कोई डिज़ाइन बनाने लगते हैं, मिसाल के तौर पे कोई पोस्टर या ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन करने लगते हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मरहला होता है उस डिज़ाइन का एक बैकग्राउंड क्रिएट करना। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन में याद रखें, बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए टेक्सचर एक सबसे ज़्यादा आजमूदा हल है। अगर आप अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड्स अपने डिज़ाइंस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें। इन टेक्सचर्स को आप ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से हासिल कर सकते हैं, बल्कि इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी सारे टेक्सचर्स इमेजेस की सूरत में मुहैया हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी टेक्सचर अपनी डेली लाइफ के अंदर पसंद आए, जैसे चाय का टेक्सचर या चीनी का टेक्सचर या किसी भी और चीज़ का टेक्सचर, आप फ़ौरन से उसकी एक तस्वीर खींच लें। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जब पानी के अंदर कलर्स को मिक्स किया जाए, तो बहुत ही खूबसूरत कलरफुल टेक्सचर्स बनते हैं। आप इस तरह के तमाम टेक्सचर्स को तस्वीर की शक्ल में स्कैन कर लें और स्कैन करके आप इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप वगैरह में अपने डिज़ाइंस के लिए एज़ अ बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी टेक्सचर के हवाले से बात। उम्मीद है आपको टेक्सचर के हवाले से समझ आ गई होगी और इसके साथ ही हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंक्लूड होता है। ये जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन तमाम हमने पढ़े और इनके बारे में हमने सीखने की और जानने की कोशिश की, ये यकीनन आपको आगे चल के डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में।